तो सबसे पहले आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसका शुरू से ही मंशा नहीं था स्टेट आयोजन करवाने को लेकर के, आज भी वो मंशा उसका साफ जाहिर हो रहा है कि 11 तारीख का स्टेट नोटिफिकेशन आने के बाद भी, 9 तारीख का स्टेट नोटिफिकेशन आने के बाद जो फॉरम का डेट 11 तारीख से 19 तारीख तक रखा गया था, वो फॉरम का लिंक ही अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। बीएसईबी के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से ये बात बताया गया कि जैसे ही कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, उसका समाधान करते ही आपको शीघ्र सूचना दिया जाएगा। आज 6 दिन बीत गया है, 6 दिन बीतने के बाद भी अभी तक टेक्निकल इशू ठीक हुआ नहीं हुआ, वो लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है किसी को कुछ नहीं पता। जब भी परीक्षा नियंत्रक को कॉल करे या जब भी सचिव को हम लोग कॉल करते हैं तो यही बात पता चलता है कि ठीक है, इस पे काम चल रहा है, काम चल रहा है। भगवान जाने कितना दिनों तक काम चल रहा है और ये लोग काम कर रहा है या साजिश कर रहा है ये भी नहीं पता है। तो 17 तारीख तक हम लोग जो अल्टीमेटम दिए थे, वो अल्टीमेटम 17 तारीख आज के अभी के समय तक समाप्त होता है। 18 तारीख कल, यानी कि 18 तारीख को सारे स्टेट के अभ्यर्थी, जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, वो 11 बजे, सुबह 11 बजे बीएसईबी ऑफिस जो सिन्हा लाइब्रेरी रोड में है, आप लोग लोकेशन हमेशा याद रखिएगा, बीएसईबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उसका जो लोकेशन है वो सिन्हा लाइब्रेरी रोड में है। वहां पर पहुंच करके हम लोग बीएसईबी का घेराव करेंगे और इस बार आनंद किशोर सर को ये बात समझ में आ जाएगी कि आप इतना अन्याय कर रहे हैं, इतना अन्याय कर रहे हैं कि एक हद आप पार कर चुके हैं। आप ही सोचिए कि जब हम लोग जनवरी में हाई कोर्ट में मामला लेकर के जाते हैं, मार्च अप्रैल में लेटर जारी होता है, मार्च में आदेश आता है, फिर अप्रैल में शिक्षा विभाग द्वारा लेटर जारी किया जाता है कि एसटीटी आयोजन के लिए अग्रोत्तर कार्रवाई किया जाए। ये बात है अप्रैल का। उस अप्रैल के लेटर जाने के बाद वो लोगों ने लेटर को दबा दिया। लेटर संख्या 234 है, वो लोगों ने लेटर को गायब कर दिया, दबा दिया। पता नहीं वो लेटर को क्या किया, आज तक पता ही नहीं चला कि वो लेटर में क्या हुआ नहीं हुआ। वो लेटर उसके पास, हालांकि बाद में उन्होंने इस बात को स्पष्टता की कि हाँ हमारे पास लेटर आया था, लेकिन उस लेटर में हमें ये जानकारी ही नहीं मालूम था कि वो हमको किस किस विषय में करवाना है। मतलब कि लोगों को मूर्ख बनाने का काम आज तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, और इसमें सबसे बड़ी गलती है किसी की तो वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की है, उसके अलावा किसी की गलती नहीं है। अगर जो सबसे कोई करप्ट है, भ्रष्टाचारी कर रहा है तो वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही कर रहा है। अब ऐसे इस तरह से सोचिए, जो आपके पास 25 अप्रैल को लेटर पहुंचता है, तो अगर जो आपको मालूम नहीं चला कि हमको किस किस विषय में लेना चाहिए, तो फिर आप मार्गदर्शिता, आपने बोला कि हम मार्गदर्शिता मांगे, मार्गदर्शिता मांगने में आपको 3 महीना का समय लगा। मार्गदर्शिता आपने 3 महीना के बाद मांगा। जब हम लोगों ने दोबारा हाईकोर्ट जून में किया, तो आप 18 जून को जब हम लोगों ने हाईकोर्ट किया, तो फिर आपने जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में, यानी कि आप जो फंसने का नौबत था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, उसको तो हाईकोर्ट में जवाब देना था कि जब आपके पास शिक्षा विभाग ने आदेश दे दिया तो फिर आपने क्यों नहीं करवाया। तो यहां पर शिक्षा विभाग उस पर छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने हड़बड़ी में बोला कि हम मार्गदर्शिका भी मांग कर रहे हैं। मार्गदर्शिका आदे ही तो 7 तारीख को इन्होंने, 4 जुलाई को इन्होंने लेटर लिखा फिर से कि हमें इस पर मार्गदर्शिता प्रदान किया जाए, या स्टेट 2025 के आयोजन में मार्गदर्शिता प्रदान किया जाए। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आखिर 3 महीना मार्गदर्शिता मांगने में ही कर दिया। एक लेटर, समझिए कि एक लेटर जो 25 तारीख को जारी होता है, वो लेटर 3 महीना के बाद, अगर जो आपको समझ में नहीं आया कि उस लेटर में क्या है, उस लेटर में सब्जेक्ट का मेंशन नहीं है, तो आपको 1 महीना के अंदर मार्गदर्शिता मांगना चाहिए था। तो आपने स्टेट वाला को तो पूरा फंसा ही करके रख दिया। और इसमें सारा का सारा गलती बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ही है। सिर्फ और सिर्फ वो एक ऐसा संस्था है, उसके सारे अधिकारी इस तरह का है कि वो सारी चीजों को उलझा करके रख दिए हैं स्टेट में। अब सोचिए कि ठीक है, सारा जगह से मामला क्लियर हो गया, हम लोग को रोड पर उतरना पड़ा। 1-2 बार हम लोगों ने रोड पर उतरा। रोड पर उतरने के बाद सरकार से ये बात एक्सेप्ट करवाया कि आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आदेश दीजिए। सरकार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आदेश दे दिया। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आदेश जाने के बाद भी विज्ञप्ति उन्होंने जारी भी कर दिया। स्टेट का विज्ञप्ति, एक बात और, स्टेट का विज्ञप्ति जारी हुआ है। स्टेट का विज्ञप्ति जारी हुआ है, ऑफिशियली वो जारी हुआ है। और वो ऑफिशियली वो ट्विटर के साइट पे, ट्विटर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो ट्विटर जो आईडी है उसी के साइट पे जारी हुआ है, और भी अलग अलग जगह जारी हुआ है, लेकिन वो ऑफिशियल है, वो कन्फर्म है। हालांकि आवेदन की तिथि में उन्होंने आवेदन की तिथि को उन्होंने रोक दिया। तो भाई कितना दिन तक आप आवेदन की तिथि को रोके रहिएगा? 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बहुत तो बहुत मैक्सिमम 2 से 3 दिन। आप इतना दिन तक, लंबा समय तक आवेदन की तिथि को रोके हुए रहेगा, फिर आप एग्जाम कब कंडक्ट करवाइएगा, फिर उसका रिजल्ट कब आएगा, फिर वो सारे अभ्यर्थी टीआरई 4 में किस प्रकार से शामिल होंगे।
तो इस सारा तरह का दुविधा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यहाँ पे बना करके रखा है और अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि किस तरह से कब आवेदन लिए जाएंगे और एग्जामिनेशन डेट कब होगा। वो तो बाद की चीजें हैं, आगे आवेदन तो ले। तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज नहीं, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पिछले 10 महीनों से इसका यही रवैया है। पिछले 10 महीनों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का यही रवैया है कि उन्होंने स्टेट को लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। सोचिए कि जब सरकार भी आदेश दे दिया, अब आपको स्टेट आयोजन करवाने, यानी कि उन्होंने फॉर्म का लिंक, ये बोल रहा है कि फॉर्म का लिंक नहीं अभी एक्टिवेट हो रहा है। भाई उसमें टेक्निकल इशू कितना दिन में ठीक होता है? तो आप लोगों को यही बताया जाता है कि आप लोग अपने पास 2 चीज हमेशा याद रखिएगा। जो भी कल 18 तारीख को जो भी आएंगे, सभी लोग को आना है, जो भी आएंगे, तो अपने पास 2 चीज रखिए। अपने 2 चीज को ध्यान रखना है कि आप एक आवेदन जरूर लिखते आइएगा। एक आप अपने हाथ से या जैसे भी हो टाइप करवा के हाथ से अपना नाम से एक आवेदन लिखते आइएगा कि सचिव के नाम से या परीक्षा नियंत्रक के नाम से विषय में एक कर दीजिएगा एसटीटी 2025 फॉर्म का लिंक को एक्टिव करने के संबंध में। और उसके बाद जो भी एक आवेदन है और नीचे में आप अपना नाम और अपना पूरा पता लिख करके ही एक आवेदन अपने हाथ में जरूर ले लीजिएगा। क्योंकि अगर जो वहां तक कुछ भी तरह का बीएससीबी ने हम लोगों पर इल्जाम लगाया तो भाई हम लोग ये कह सकते हैं कि हम आपके पास आवेदन देने आए थे, आपने स्टेट का लिंक क्यों नहीं जारी किया अभी तक। और दूसरा बात कि आपको लोकेशन का जानकारी होना चाहिए। लोकेशन आपको पहुंचना है कहां पर? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सिन्हा लाइब्रेरी रोड में जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, वहीं पे आना है जहां हम लोगों ने 28 तारीख को, जहां पर हम लोगों ने 28 जुलाई को जो आंदोलन हुआ था, पहला आंदोलन, वहां पे ही हम लोग को आना है। तो ठीक है, 2 तरह की बातें हैं। इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इस तरह से घेराव करना है कि उसको होश ठिकाना आ जाएगा कि किस ढंग से स्टेट अभ्यर्थियों के साथ अन्याय, कितना दिन तक अन्याय आप करते रहिएगा। आखिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अब एक स्टेट अभ्यर्थियों का धैर्य के साथ खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने इतना संघर्ष करवाया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, आप किसी लोग को समझ में नहीं आ सकता सिवाय स्टेट अभ्यर्थियों को। तो ठीक है, कल सभी लोग तय सीमा। और हाँ, एक बात और, आपको सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में वहां पहुंच जाना ही जाना है। 11 बजे हम लोग शुरू कर देंगे, उसका घेराव शुरू कर देंगे। घेराव शुरू मतलब उसके गेट पे हम लोग उसके गेट पे जिस तरह का भी नारेबाजी होगा वो नारेबाजी शुरू हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग जो भी हमारी टीम के हैं, जो भी बाहर से लोग आएंगे, वो 10 से 11 बजे लास्ट टाइम है। 11 बजे के बाद हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। तो 11 बजे हम लोग वहां पहुंच करके और बीएससीबी को सूचित करेंगे कि आप जल्दी से जल्द आज ही, उसी दिन ही, 18 तारीख को ही, अगर जो आप नहीं जारी कीजिएगा तो हम लोग यहां से जाने वाले नहीं हैं और आपको जारी करना ही पड़ेगा। और बीएससीबी को ये बात समझ में आ जाएगा कि आखिर अन्याय करने का क्या, आखिर अन्याय क्यों आप इतना कर रहे हैं, या जो भी तरह का बात होगा वहां पता चलेगा। लेकिन कल का जो घेराव है वो स्टेट अभ्यर्थियों का जो है वो एक बहुत बड़ा घेराव होगा। ठीक है, तो आप बस सूचना इतना देना था कि कल सारे स्टेट अभ्यर्थियों को आना ही आना है, आपको एनी हाउ आना है। और आपकी लड़ाई है, ये किसी की कोई पर्सनली लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। हम सबको मिल करके लड़ना पड़ेगा। आगे भी संघर्ष और भी बाकी है, अगर जो आप लोग नहीं पहुंचते हैं तो फिर आप लोग सतर्क हो जाइए कि हम लोग का तो प्रयास जारी रहेगा। इसलिए सभी से विनती है, वार्निंग है, विनती है, सभी तरह का चीज है कि कल सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में, 10 बजे से 11 बजे के बीच में सभी स्टेट अभ्यर्थी जहां से भी हैं, जो जिला से भी आएंगे, वो आकर के सीधे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अगल बगल खड़ा रहना है। जैसे ही 10:30 पौने 11 बजता है, हम लोग उसके गेट पर आप पहुंचेंगे और उसके गेट पर पहुंच करके उसके बाद नारेबाजी शुरू करेंगे और इस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बता देंगे कि आखिर स्टेट अभ्यर्थियों के साथ जो इतना अन्याय आप कर रहे हैं ना, वो अन्याय कतई उचित नहीं है और एक कतई फ्रस्ट्रेशन, एक मानसिक प्रताड़ना दे रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पिछले 10 महीनों से स्टेट अभ्यर्थियों को। आखिर कब तक सहे स्टेट अभ्यर्थी इसका प्रताड़ना को? तो ठीक है, कल आप लोग आइए और कल हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से नोटिफिकेशन फॉर्म का लिंक जारी करवा कर कहीं आना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कल सभी लोग सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सिन्हा लाइब्रेरी रोड के पास आ जाइए और वहां हम लोग बीएससीबी का इस तरह घेराव करेंगे कि बीएससीबी के सारे पदाधिकारी, बीएससीबी के परीक्षा नियंत्रक और सचिव को बात समझ में आ जाएगा कि आखिर आपने
जो पिछला जो 10 महीना से जो लचर रवैया अपनाया हुआ है, ये लचर रवैया अब नहीं चलने देंगे। ठीक है, आप सभी लोग कल 10 से 11 बजे के बीच में पहुंचिए।